दिस इज़ द ऑल न्यू क्रेटा इलेक्ट्रिक जो कि हाइब्रिड प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है। अब हाइब्रिड प्लेटफॉर्म क्या होता है? जैसे कि आप इनकी जो रेगुलर क्रेटा देखोगे तो उसी प्लेटफॉर्म को कस्टमाइज़ करके इलेक्ट्रिक के लिए डेवलप किया जाता है। एंड जो बाकी प्लेटफॉर्म आप देखते हो जो सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं वो होते हैं ईबोन या फिर स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म भी आप उन्हें कह सकते हो। क्रेटा के पेट्रोल, डीजल एंड इलेक्ट्रिक वेरिएंट की बेस प्राइस कितनी है, टॉप एंड कितनी चली जाती है और डिफरेंस मैक्सिमम कितना आता है प्राइस के अंदर। तो पेट्रोल की स्टार्टिंग बेस प्राइस है 11,11,000, डीजल की है अराउंड 12,70,000 एंड इलेक्ट्रिक की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो रहने वाली है यहाँ पे 18 लाख एक शोरूम। वहीं अगर आप पेट्रोल में टॉप मॉडल लेने जाते हो तो वो कॉस्ट करता है अराउंड 20,26,000, डीजल पड़ता है आपको 20,42,000 एंड इलेक्ट्रिक कॉस्ट करता है 23,50,000 का। की ऑब्वियसली आज भी वही रखी गई है जो पहले आती थी, लेकिन जो डिफरेंस है वो है कलर का। ये जो कलर आप देख रहे हो ये यहाँ पे चेंज है, मतलब 3 नए कलर इसमें ऐड किए गए हैं और उन तीनों कलर में आपके पास मैट का भी ऑप्शन है। फिलहाल अपने पास ग्लोस फिनिश वाला है, ग्लोस के अंदर आपको रिफ्लेक्शन है वो नज़र आती है, वहीं जो मैट फिनिश है उसमें रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आती। लेकिन वहीं पे अगर यही सेम कलर आप मैट में लेते हो तो एक्सीडेंट होने के बाद में हमारी गाड़ी के जो पुराने पैनल्स है उनका कलर वक्त के साथ थोड़ा सा फेड हो जाता है, लेकिन जो नया कलर जब हम गाड़ी पे दोबारा से करते हैं तो सेम वैसा मैच कर पाना मैट कलर में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। ये एक रेगुलर क्रेटा की फ्रंट प्रोफाइल है, आप देख सकते हो ग्रिल, हेडलाइट्स वगैरह हमें कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। पर वहीं जब आप इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स की तरफ जाते हो तो यहाँ पे काफ़ी एक बड़ा डिफरेंस है। शायद आप समझ नहीं पाएंगे कि कैसे। सबसे पहले देखोगे कि ग्रिल यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, जो चार्जिंग पोर्ट है वो हमें यहाँ फ्रंट में देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा अब मैं आपको एक जो बड़ी चीज़ है वो इसके बारे में बताता हूँ। क्रेटा का जब आप रेगुलर वेरिएंट लेते हो तो उसमें अलग टाइप की ग्रिल आती है। जब आप उसका एनलाइन वेरिएंट जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वेरिएंट है वो लेते हो तब आपको वहाँ पे इस तरह की जो ग्रिल वगैरह है वो मिलती है, जो लाइट्स की पोजीशन है वो वहाँ पे ऐसी आती है। तो इस तरह की थीम आपको वहाँ देखने को मिलती है। पर इस इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर आपको एनलाइन वाला तो जो लुक है वो फ्रंट में मिल जाता है एंड इसके सभी वेरिएंट में यही जो सेम लुक है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे जो पिक्सल्स वाली डिज़ाइन है वो दी गई है। यहाँ पे आपको ग्लास पैनल के अंदर जो पिक्सल्स की डिज़ाइन है वो अंदर की तरफ इसके अंदर देखने को मिल जाती है। बाकी फ्रंट पार्किंग कैमरा गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा है, एडास मिल जाता है, ढेर सारे एडास के फीचर दिए गए हैं एंड जो रडार मॉड्यूल है वो यहाँ पे प्लेस किया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो एक्टिव फ्लैप्स है वो मिलते हैं एंड इनका ओपनिंग एंड क्लोजनिंग है वो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे भी आपको जो कर्टन्स है वो नज़र आ जाते हैं, जो कि गाड़ी के टायर्स को यहाँ पे कूल डाउन रखने में काम आते हैं। क्रेटा अपने शुरुआती दिनों से ही हमेशा से हेड टर्नर रही है एंड क्या ऐसी चीज़ें जो इस क्रेटा इलेक्ट्रिक को बाकी ब्रांड की इलेक्ट्रिक गाड़ियों से डिफरेंट बनाती है। सबसे पहली चीज़ देखोगे वो है इसका ये फास्ट चार्जर। देखो, आप कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लो उसके साथ में 2 चार्जर हमें कंपनी की तरफ से मिलते हैं, पोर्टेबल चार्जर और एक आता है वॉल बॉक्स चार्जर। कुछ कुछ वेरिएंट में वॉल बॉक्स चार्जर नहीं मिलता, उसके लिए अलग से पे करना पड़ता है, तो वैसा ही हिसाब किताब यहाँ भी है। एक तो आपको मिलता है पोर्टेबल चार्जर जो गाड़ी की डिक्की में पड़ा है, वो अभी चल के मैं आपको दिखाऊंगा, और एक मिलता है वॉल बॉक्स चार्जर। हायर वेरिएंट्स में तो ये आपको फ्री में मिल जाएगा, लोअर वेरिएंट्स में कुछ कुछ वेरिएंट्स में नहीं आता, वहाँ पे एडिशनल कॉस्ट पे करके आपको ये परचेज़ करना पड़ेगा। अराउंड 70,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे तब आपको मिलेगा। अब आप कहोगे कि भाई टाटा की गाड़ियों में तो सिर्फ 50,000 रुपये ही देने पड़ते हैं ये जो वॉल बॉक्स चार्जर है वो परचेज़ करने के लिए, तो यहाँ पे हुंडई ने इतना महंगा क्यों दिया है? क्योंकि भाई इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है वो मिल जाता है। वो आते हैं 7.2 किलोवाट आवर के और ये आता है 11 किलोवाट आवर का, तो जिसकी वजह से सिर्फ 4 घंटे में ये इस गाड़ी को फुल चार्ज कर देता है। क्रेटा इलेक्ट्रिक में हमारे पास 2 चार्जिंग ऑप्शन है। सबसे पहला जो आपको इनके हर एक वेरिएंट में डेफिनेटली मिलेगा बेस टू टॉप, ये है पोर्टेबल चार्जर जो 2 समथिंग कुछ किलोवाट आवर का है, मुझे कंफर्म नहीं है। यहाँ पर 2 का है, आगे जो पॉइंट में फिगर है वो पता नहीं है एग्जैक्ट। एंड इसका जो चार्जिंग टाइम है वो भी अभी कंफर्म नहीं है, मतलब हुंडई वालों को भी अभी पता नहीं है। बाकी ये आता है इसका वॉल बॉक्स चार्जर जो आप देख रहे हो, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, जो आता है 11 किलोवाट आवर का। फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, 4 घंटे में गाड़ी को पूरा चार्ज कर देता है। बाकी इसके अलावा डीसी फास्ट चार्जर जो चार्जिंग स्टेशन आते हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो आपकी गाड़ी को 56 मिनट्स में 0 to 80% चार्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है, टैप करते ही ओपन हो जाएगा एंड जब तक आप इसे बंद नहीं करोगे आप गाड़ी को चला नहीं सकते। बाकी यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन है वो चार्जिंग पोर्ट के लिए देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये यहाँ पे आपको चार्जिंग इंडिकेटर्स मिलते हैं एंड यहाँ से आप चार्जिंग इसकी होल्ड
कर सकते हो। इस नई क्रेटा इलेक्ट्रिक में हमारे पास 2 बैटरी पैक के ऑप्शन आते हैं, 42 किलोवाट आवर एंड 51.4 किलोवाट आवर। जो इसका छोटा बैटरी पैक 42 किलोवाट आवर का, उसके अंदर रेंज मिलती है हमें अराउंड 390 किलोमीटर्स की। एंड जो इसका लॉन्ग रेंज वेरिएंट है जिसमें हमें अराउंड 52.4 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, वहाँ पे जो टोटल रेंज है वो मिलती है 473 किलोमीटर्स की। कोई भी ब्रांड जब अपने एग्जिस्टिंग आइस मॉडल्स को ही इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है तो काफ़ी सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ता है। जैसे कि बैटरी लगाने के बाद इस गाड़ी का जो फ्लोर बोर्ड है उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ चुकी है, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है कि यहाँ पे जो सेंटर में हम्प आता था वो पूरा भी गायब हो चुका है। सेकंड चीज़ देखोगे, ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी है वो नीचे की तरफ आ चुकी है। लेकिन इसका उपाय हुंडई ने निकाला है जिससे ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। हुंडई ने क्या किया है, उन्होंने इस गाड़ी का जो सस्पेंशन ट्रेवल है वो यहाँ पे बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड क्लियरेंस से कम होने के बजाय उल्टा 10 बढ़ चुकी है बैटरी लगाने के बाद भी। पहले 190 आती है, अभी टोटल 200 की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इस गाड़ी में मिलती है। अपने डीजल मॉडल के मुकाबले इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक में पूरा 200 केजी का जो वेट है वो एक्स्ट्रा अभी बढ़ चुका है। इलेक्ट्रिक मोटर प्लेस करने के बाद भी यहाँ पे थोड़ी जगह बच जाती है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 22 लीटर का जो फ्रंक है वो इसमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अपने जो चार्जर वगैरह है वो रख सकते हो। 17 इंच की जो एरो व्हील्स है वो मिल जाते हैं जो इसके एरोडाइनमिक्स को बेटर बनाते हैं। टायर प्रोफाइल रहेगी 215/60 R17। एंड अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में। इंटीरियर में आते ही सबसे जो बड़ा चेंजेस है वो नज़र आएगा आपको इसके स्टीयरिंग व्हील पर उसके ऊपर बाद में आएंगे। पहले आप देखोगे जो ड्राइवर वाली सीट है वो पहले से ही 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती थी, लेकिन अब जो को ड्राइवर वाली सीट है वो भी यहाँ पे 8 वे एडजस्टेबल मिल जाती है। एंड चलते हैं इसके इंटीरियर में। इंटीरियर काफ़ी हद तक आपको सेम ही नज़र आएगा जब तक आपकी नज़र इस स्टीयरिंग व्हील पर नहीं जाएगी। तो ये स्टीयरिंग व्हील आपको काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करता नज़र आएगा इनकी इलेक्ट्रिक आयोनिक 5 जैसा, पर उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। एक जो नया स्टीयरिंग व्हील है वो इस गाड़ी को दिया गया है। आपको यहाँ पे जो शेप है वो थोड़ी सी अलग देखने को मिल जाती है। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आता है। एंड जो गियर सिलेक्टर है वो आपको जो बाकी जो मर्सिडीज़ की जो प्रीमियम कार आती है उनकी तरह यहीं पे देखने को मिल जाता है। ज़्यादातर गाड़ियों में यहाँ पे नोब दिया जाता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी आ जाता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। बाकी ये जो सारा कंसोल है ये सिमिलर है, बस जो ये वाला फ्रेम है यहाँ पे चेंज हुआ है। रेगुलर क्रेटा के अंदर तो सारे बटन है आपको फिजिकल मिलते थे, पर यहाँ पे टच बेस्ड कर दिए। कुछ कुछ बटन अभी भी फिजिकल इन्होंने छोड़े हैं, पर ज़्यादातर ये वाले बटन है अभी सारे टच बेस्ड यहाँ पर हो चुके हैं। इंटीरियर का जो कलर है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। ग्रे एंड जो नेवी ब्लू का जो टोन है वो यहाँ पे हल्का हल्का नजर आएगा। वैसे काफ़ी ज़्यादा ये ब्लैक टोन में नजर आता है, ध्यान से अगर देखोगे तो नेवी ब्लू कलर की जो फील है वो इसमें आपको मतलब अच्छे से सही से नजर आ जाती है अगर धूप में देखोगे तो। बाकी यहाँ भी आपको एम्बिएंट लाइट मिल जाती है। आपको जो मोड सिलेक्टर वो मिलता है इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, साथ में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी आ जाता है, तो उससे भी मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे ड्राइव मोड है तो आप देखोगे इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, तो ये वाला जो एनिमेशन मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है इनकी गाड़ियों में। एंड अच्छी चीज़ ये कि आज भी इन्होंने ये चीज़ दे रखी है अपनी गाड़ियों में। नीचे की तरफ वायरलेस चार्जर मिल जाता है। और एक और चीज़, यहाँ पे हमें जो NFC सपोर्ट है वो मिलता है इस गाड़ी में। तो अगर आपके पास गाड़ी की चाबी नहीं है तो आप अपने मोबाइल की मदद से इस गाड़ी को अनलॉक कर सकते हो। बस NFC के थ्रू ये चीज़ हो जाती है। तो आपको सिंपली अपना मोबाइल टैप करना है डोर हैंडल पे एंड आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। इसके अलावा रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको टच बेस्ड मिलता है, तो सिंपली आपको डोर हैंडल पे सिर्फ टैप करना है, देन आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाती है। तो काफ़ी सारी प्रीमियम चीज़ें इस गाड़ी में दी गई है। बाकी ये गाड़ी हर तरीके से अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल भी है, प्रीमियम भी है और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी बढ़िया प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पे आपको जो रबराइज मटेरियल है वो मिल जाता है। नीचे की तरफ कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो पहले नहीं आता था। एंड यहाँ भी आपको जो कूल्ड आर्मरेस्ट है इसके अंदर जो ग्लव बॉक्स है वो मिल जाता है। फ्रंट की दोनों सीट वेंटिलेटेड आती है। यहाँ पे ऑटो होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा, ड्राइव मोड, ये सारी चीज़ें इस गाड़ी में मिल जाती है। यहाँ भी ढेर सारा स्पेस आ जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया ये वाली सीट भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है 8 वे। एंड एक और जो चीज़ बदली गई है, मतलब इनका जो प्रीमियम मॉडल है एल्काजार, उसमें जो फीचर आते थे वो इसमें दिए गए हैं जो आपको उसमें भी देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे आपको बोस मोड मिल जाता है, तो पीछे जो पैसेंजर बैठा है वो इस सीट को अपने हिसाब से आगे पीछे एडजस्ट कर सकता है। जैसे इस तरह से आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो। सारे जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल मिलते हैं, पर दिक्कत क्या है कि जो सेंटर वाला हेडरेस्ट है मतलब दिया ही नहीं है वहाँ पे अभी भी। इलेक्ट्रॉनिक IRM आ जाता है।
ग्लास होल्डर है, सनरूफ के लिए यहाँ पे जो कंट्रोल है वो मिल जाते हैं। क्रेटा में अब आपको टोटल 8 स्पीकर है वो मिलते हैं, सारे बोस के स्पीकर मिलते हैं। अगर सेगमेंट में अगर आप देखो तो बाकी ब्रांड जैसे महिंद्रा, टाटा, ये हरमन कार्डन के जो स्पीकर्स है वो देना यूज़ करने लग गए। पहले भाई देखो स्पीकर ये वाले भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन अब जो हरमन कार्डन है वो मतलब इनसे एक स्टेप ऊपर है, तो मतलब उनका साउंड थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है। तो हुंडई एंड किया को भी मुझे लगता है थोड़ा सा बदल जाना चाहिए एंड ज़्यादा प्रीमियम चीज़ें अपनी गाड़ी में प्रोवाइड करनी चाहिए। बाकी ओवरऑल जो पीछे स्पेस है वो अभी भी उतना ही है जितना पहले आता था। फ्रंट की सीट को मैंने मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया, मेरी हाइट है 6 फीट। तो देखो यार स्पेस में कोई भी फ़र्क नहीं है, आज भी उतना ही स्पेस आता है, पर एक चीज़ नोटिस करोगे जो फ्लोर बोर्ड है उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ गई है, तो यहाँ पे जो अंडर साइज सपोर्ट है वो थोड़ा सा कम हो चुका है एक तरह से, पर उसकी वजह से मुझे नहीं लगता उतनी कोई दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ पे ट्रे मिल जाती है, अपना लैपटॉप आईपैड रख सकते हो। 3.5 kg तक का जो लोड कैपेसिटी है वो है इसकी, एंड यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर मिल जाता है। तो 3 किलो से मतलब 3.5 किलो से ज़्यादा अगर वज़न दिया तो ये ऑटोमेटिक वापस ऐसे चला जाएगा। दो यहाँ पे एसी इवेंट्स आ जाते हैं, दो टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, मोबाइल के लिए स्टोरेज है, हम पूरी तरह से यहाँ पे गायब हो चुका है अभी। सेंटर में आर्मरेस्ट आज भी अवेलेबल है, दो ग्लास होल्डर आ जाते हैं, एंड यहाँ पे दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। रियर प्रोफाइल प्रीटी मच सिमिलर है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे जो पिक्सल्स वाली डिज़ाइन है वो आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है। आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, इलेक्ट्रिक की बैजिंग यहाँ पे आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि यार तुम भले ही इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बना रहे हो ठीक है, पर यार ये जो चीज़ें हैं ना ये मत दो। मुझे लगता है ये एक तरह से ये जो बैज ना ये गाड़ी की इंसल्ट कर रहा है, ये तो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप कहीं पे ग्रीन कलर का ई लिख देते हो, यहाँ पे इस तरह की इलेक्ट्रिक की बैजिंग लगाते हो जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती गाड़ी पे। कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप आ जाते हैं, एंड बाकी सारी चीज़ें सिमिलर है, बार बार उनको बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अ, हमारे पास जो डिक्की में स्टोरेज है वो आज भी उतनी है, 433 लीटर्स की। बाकी यहाँ पे जो एलईडी लैंप है वो मिल जाता है, स्पेयर व्हील भी आता है। तो ये चीज़ तो अच्छी है कि एटलीस्ट इन्होंने अल्काज़ार की तरह इसके अंदर से जो स्पेयर व्हील है वो रिमूव नहीं किया। सो गाइज़ ये था क्रेटा इलेक्ट्रिक का टॉप मॉडल एसेंस LR, जो ऑन रोड राजस्थान सीकर में आपको कॉस्ट करने वाला है अराउंड 25,90,000 के समथिंग। बाकी इसके साथ जो चार्जर है वो भी फ्री मिल जाता है। तो सारी चीज़ें वैसे तो मैंने आपको क्लियर कर दी है, पर अगर आप राजस्थान के आसपास से कहीं से रहते हो, सीकर से अगर आपको गाड़ी लेनी है क्रेटा इलेक्ट्रिक, तो आपको डिस्क्रिप्शन में डीलरशिप के नंबर मिल जाएंगे। कोई भी सवाल हो अगर इस क्रेटा इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे उनसे पूछ सकते हो। बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, मैं भाई 24 घंटे आपके लिए खाली बैठा हूँ आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी, गाड़ी अच्छी लगी, मेक श्योर वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।